अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद और आप देख रहे हैं कैरियर दोस्त जीएम। इस चैनल पर हम बात करते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, उनके ऑफर प्रोग्राम्स और एडमिशन अपडेट्स के बारे में, ताकि तुलबा को एक जगह पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ही एक प्रोजेक्ट है जो कि 2002 में इस्टेब्लिश हुआ। इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फॉल 2025 के लिए एडमिशंस ओपन है। तो आइए देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप यूसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। ये ऐड बता रहा है कि इस वक्त यूसीपी में फॉल 2025 के लिए एडमिशंस ओपन है। इसे क्लोज करें। एडमिशंस के सेक्शन में आपको हाउ टू अप्लाई गाइड, एडमिशन कैलेंडर 2025, सैम्पल पेपर्स, स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप पॉलिसी, ऑफर्ड प्रोग्राम्स, प्रॉस्पेक्ट्स, फीस स्ट्रक्चर और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर भी अप्लाई ऑनलाइन का बटन शो हो रहा होगा। इस पर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अगर स्क्रॉल डाउन करें तो फॉल 2025 में यूसीपी जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, यहाँ पर आपको उनकी एक लिस्ट नज़र आ रही होगी, जैसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, Faculty of Engineering, Faculty of Media and Mass Communication, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Faculties of Humanities and Social Sciences और Faculty of Law। अगर आप थोड़ा मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स का सेक्शन नज़र आ रहा होगा। किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले उसका फीस स्ट्रक्चर लाजमी चेक कर। फीस स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको यूसीपी में फॉल 2025 के ऑफर प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में एक डिटेल दी गई है। इसे क्लोज करें और अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, फिर अपना लास्ट नेम, फिर अपना ईमेल, ईमेल के बाद अपनी आइडेंटिटी, मतलब नेशनैलिटी, आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं या नहीं, आपका CNIC और आपका मोबाइल नंबर, और आपको ह्यूमन वेरिफिकेशन भी कंफर्म करनी होगी। ये करने के बाद जब आप साइन अप करेंगे तो आपने जो ईमेल यहाँ पर पुट किया था, उसी ईमेल पर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड आपको मेल किया जाएगा। आप अपनी वो स्टूडेंट आईडी, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आप एप्लीकेशन में जाएं। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपसे आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, आपका प्रोविंस, आपका डोमिसाइल, आपका CNIC, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, आपका रिसेंट इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ से आपने इंटरमीडिएट, FSC या ICS जहाँ से कंप्लीट किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपसे ये पूछा जाएगा। फिर फैमिली डिटेल्स में आपके वालिद और वालदा का लिविंग स्टेटस, दोनों का फ़ोन नंबर, दोनों की एजुकेशन और दोनों का प्रोफेशन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपने अपने सिबलिंग्स की तादाद इंटर करनी होगी। इसे अपडेट करने के बाद आपसे फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट करने पर आपसे गार्डियन इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। गार्डियन इन्फॉर्मेशन में आपके फादर का नाम, उनका CNIC, उनका फ़ोन नंबर, उनकी एजुकेशन, उनका प्रोफेशन, उनकी इनकम, एड्रेस, ये सब पूछा जाएगा। इसे अपडेट करने के बाद आपसे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने डिग्री लेवल सिलेक्ट करना है। डिग्री लेवल में पहले मैट्रिक सिलेक्ट कर लें। पहले मैट्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ से आपकी स्पेशलाइजेशन, आपने साइंस की या फिर आर्ट्स, यहाँ से आपका पासिंग ईयर और यहाँ पे आपका रिज़ल्ट स्टेटस। अगर आपका रिज़ल्ट आउट हो गया है तो आप यहाँ पर डिक्लेयर करें, नहीं तो आप यहाँ पर वेटिंग भी इंटर कर सकते हैं। फिर टोटल मार्क्स, आपके ऑब्टेन मार्क्स, आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली ही शो हो जाएगी। फिर आपका इंस्टीट्यूट नेम, आपका बोर्ड रोल नंबर, आपका बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स। करने के बाद आप अपडेट कर दें। मैट्रिक के बाद आपको यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन भी इंटर करनी होगी।
यहाँ से आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ से आपकी डिग्री ए लेवल है, इंटरमीडिएट है या DAE है। स्पेशलाइजेशन में आपकी FSC प्री मेडिकल या जो आप कर चुके हों। फिर आपका पासिंग ईयर, फिर रिजल्ट स्टेटस, आप वेटिंग में हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वेटिंग कर दें या फिर डिक्लेयर पर क्लिक कर दें। आपको टोटल मार्क्स, आपके ऑब्टेन मार्क्स, आपके इंस्टीट्यूट, आपका बोर्ड रोल नंबर, आपका बोर्ड, फिर अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। इंटर करने के बाद आप अपडेट कर दें। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कम से कम तालीम इंटरमीडिएट होना लाजमी है। एकेडमिक इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद सेव करने पर आपसे आपकी प्रोग्राम प्रेफरेंस पूछी जाएगी। प्रोग्राम प्रेफरेंस मतलब आप कौन से प्रोग्राम को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आपको हमेशा वो प्रोग्राम शो होंगे जो जिसमें आप एडमिशन के लिए अपने प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पर एलिजिबल होंगे। तो जो प्रोग्राम आप प्रेफर करें उसे फर्स्ट नंबर पर, जो सेकंड पर हो तो उसे सेकंड पर, और थर्ड में आप इंटर कर सकते हैं। अगर आप पहले UCB का टेस्ट दे चुके हैं तो आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट कार्ड भी अपलोड करना होगा। ये इंटर करने के बाद अपडेट करने पर आपके सामने स्कॉलरशिप्स का पैनल ओपन हो जाएगा। UCB काफ़ी तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, जैसे स्कॉलरशिप फॉर PGC स्टूडेंट्स। जो PGC कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, अगर आपके इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स हैं, 90% से अबव मार्क्स हैं, तो आपको 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। नीट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको अपने गार्डियन का नाम, उनका प्रोफेशन स्टेटस, उनकी रेजिडेंस के वो पाकिस्तान की रिहायशी हैं या नहीं, उनकी इनकम और फैमिली मेम्बर्स की तादाद लिखनी होगी। अगर आप PGC के स्टूडेंट हैं और उस हवाले से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि PGC में हर स्टूडेंट को अलाट किया जाता है वो, और अपने PGC इंस्टीट्यूट जिस कैंपस में आप पढ़ते रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का आपने यहाँ पे नाम इंटर करना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आपकी CNIC की फ्रंट साइड, CNIC की बैक साइड और आपका डोमिसाइल। मैं पहले कह चुका था कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पहले आपका इंटरमीडिएट पास होना और आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी होगा, और CNIC या बेफाम दोनों चल जाते हैं। तो अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो डोमिसाइल बनवाने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। मैं चूंकि खुद अप्लाई नहीं कर रहा, आपको एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर रैंडम कुछ भी इंटर करता जा रहा हूँ। लेकिन आपने यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन का जो पैनल ओपन होगा उसमें आपकी सारी डिटेल बताई जाएगी जो जो आप इंटर कर चुके हैं, ताकि आप उसे अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी है या नहीं। तसल्ली करने के बाद एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने पर आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा कि यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग आफ्टर सबमिट एप्लीकेशन। तो ओके करने से पहले एक बार फिर अपनी इंफॉर्मेशन रीचेक कर लें। एप्लीकेशन सबमिट करने पर आपको इनवॉइस का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर देख सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये फ़ी वाउचर बैंक ऑफ पंजाब, दुबई बैंक, अलबरका बैंक और बैंक इस्लामी में सिर्फ इन्हीं बैंक्स में ही पे किया जा सकता है। चालान पे करने के बाद आपने रिसिपेंट का नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट करने के बाद अपडेट कर दें।
ये सब करने के बाद आपको एंट्री टेस्ट और एडमिट कार्ड की डिटेल्स इसी पोर्टल पर ही दी जाएंगी। इनवॉइस अपडेट करने पर आपको इसी पोर्टल पर ही एंट्री टेस्ट डेट दी जाएगी और मुकर्ररा तारीख पर आप अपने प्रेफर्ड सेंटर में जाकर एंट्री टेस्ट दे सकते हैं और यूसीपी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।